हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। राइजिंग पेल्स एकेडमी के जरिए तमाम लेक्चर नंबर लोगो मेकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है, जो कि लास्ट लेक्चर है। तो आज हम फिर से मैं आपको एक लोगो जो होता है फ्रेम, इसमें से बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें लेंगे सर्कल लेंगे और इसका कलर रखेंगे ब्लैक सर्कल के बाद हम ब्लैक सर्कल को जूम आउट करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम दोबारा इसमें शेप्स में जाएंगे और शेप्स में से जाके अब हम रेड जो है दोबारा से हम यही वाला लेंगे, वाइट में सर्कल लेंगे और इसे हम कर देंगे जैसे हमने करना है। ठीक है, इसकी कोई प्यारी सी हमने लुक रख लेनी है। एक साइड से इसे बिल्कुल कट कर दिया है मैंने और एक तरफ से बिल्कुल बराए नाम छोड़ा है। ठीक है, ये कर दिया। और उसके बाद मैं अब इसमें से क्या कहते हैं इसे, अब हम जाएंगे शेप्स में दोबारा से, और शेप्स में से जाके इस दफ़ा हम स्टार लेंगे और स्टार को हम क्या करेंगे, वाइट कलर का ही रहने देंगे और इसे छोटा सा कर देंगे और यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो है इतना छोटा करना है आपने। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास, मैं इसे कॉपी करती जाऊंगी और पेस्ट करती जाऊंगी। ठीक है, इस तरह मैं सारे पे सेटिंग कर लूँ। ठीक है, बारी बारी स्टार लेके ना इसमें शेप्स में आके बारी बारी स्टार लेके इसमें जो है मैं सारी सेटिंग कर लूँ। देन मैं आपको नेक्स्ट जो है ना कंटिन्यू करके बताती हूँ। ठीक है, हमने ये एडजस्ट कर लिया है। मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट करती गई हूँ। कॉपी जब हम करते हैं, मैं आपको साथ साथ ही बताती चलूँ, बिकॉज बैकग्राउंड वाइट है, तो आप ये ना समझिएगा कि कॉपी करने से हमारा कहीं गायब हो जाता है। मैं इसका बैकग्राउंड सबसे पहले वाइट से चेंज कर लिया करें। अगर आपने वाइट कलर के साथ खेलना हो, मतलब वाइट कलर से चीज़ें बनानी हो, तो मैं इसका सबसे पहले अभी जो है ना बैकग्राउंड चेंज करूँगी। ये देखें, ये जो हम कॉपी करते हैं वो चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। ये जितने भी मैंने कॉपी किए हैं ना वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करती जाऊँगी और दोनों तरफ मैंने उन्हें एडजस्ट करती जाना है आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ जितना हो सका, जितना अच्छा लगा। ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप डिलीट कर दें जो आपको नहीं पसंद आते। अब उसके बाद ये हमारे पास जो इधर ब्लैक जगह काफ़ी सारी, यहाँ पे हम जाके दोबारा से टेक्स्ट ऐड करती हूँ मैं, और टेक्स्ट ऐड करूँगी तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ लाइट ऑफ होप। आप जो लिखना चाहें आप लिख सकती हैं, और अगर आप का यहाँ लिखने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप इस सारे हिस्से को डेकोरेट भी कर सकती हैं या फ्रेम भी किसी और तरह का बना सकती हैं। ठीक है, और ये मैंने लाइट ऑफ होप लिखा है और इसे मैंने अभी ओके करके उसमें ऐड कर दिया है और ये मेरे पास ऐसे आ गया है। और इसे मैंने अब इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर, टेक्स्ट इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे और उसके बाद इसे आर्क पे लेके आएंगे और रोटेट पे लाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट में जाके हमने कोई भी जो हमें अच्छा लगा हमने कर लिया। मैंने ये वाला कर लिया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है, अभी फ़ॉन्ट और इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, फ़ॉन्ट का जो टेक्स्ट है ना वो और इंक्रीज़ हो सकता है। हाँ, ये ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इसमें जाके कलर जो है हम वाइट कर देंगे। वाइट कलर कर दिया मैंने। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्या कहते हैं इसे, सबसे पहले अब हमने इसे रोटेट पे जाके रोटेट करना है और देन हमने आर्क पे आके इसे आर्क का इम्प्लीमेंट करना है इस पे। ठीक है, ये है हमारे पास रोटेट का ऑप्शन। रोटेट करना है ऐसे, ये ऐसे, ये हमने रोटेट कर लिया। मैंने ऑफ जो है वो सेंटर में आ रहा था इसलिए उसे एडजस्ट किया है बिकॉज दोनों वर्ड ये वाले ऊपर नीचे हो सकें। ठीक है, ये हो गया। हम इसे आर्क में ले आए हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। हम इसे थोड़ा सा और लाएंगे। ठीक है, ऐसे, ये हमने ऐसे कर लिया। अब हम इसका टेक्स्ट थोड़ा सा इस टेक्स्ट का साइज़ ज़रा कम कर देंगे। ठीक है, और इसे प्यारी खूबसूरत तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है,
और टेक्स्ट का साइज़ ज़रा मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ और ये हमने कर दिया एडजस्ट। आर्क पे आके भी इसे आप दोबारा सेट कर सकती हैं, माइनस प्लस जो आपको अच्छा लगे। तो ये वहाँ पे भी आके हमने सेट कर लिया और ये अब हमारे पास परफेक्ट सेट हो गया हुआ है। अब हमने यहाँ पे क्लिक करके लेयर्स में आना है। लेयर्स में आके हमने ये सारे जो है मर्ज कर देने हैं, सारे स्टार्स, सर्कल्स, ETC जो भी है हमारे फ्रेम में। जो इसे अभी हम जो है कलर इसका रिमूव करेंगे और वो इरेज कलर से होगा। इरेज कलर से जाके इसका कलर इनेबल कर देंगे तो हमारे पास ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ से शेप्स में से जाके हमने सर्कल लेना है। सर्कल लेने के बाद हम उसका कलर क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे और इसे ओके कर देंगे और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस पर वाइट कलर लगाना है। वाइट इस पर दोबारा क्लिक करेंगे और शेप्स में से जाके हम इसे वाइट कलर का जो है सर्कल ले लेंगे और इसे ओके कर देंगे और इस सर्कल को एडजस्ट कर देंगे इस सर्कल के ऊपर। पहले उस तरफ से इस तरफ था, अब इस तरफ से उस तरफ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बराए नाम सा इधर से रख लें और उधर से भी अब कम ही रखेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं छोड़ देना, ज़्यादा नहीं छोड़ना। ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा कम छोड़ देना है। ठीक है, ये मैंने कर लिया है एडजस्ट। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगी। लेयर्स में से जाकर इन दोनों सर्कल्स को मर्ज कर दूंगी। ये मैंने मर्ज कर दिए हैं और अब ये मेरे पास आ गया है और इसे भी अब मैंने इसका जो होता है ट्रांसपेरेंट कर दूंगी। ये इसमें से आके इसका हम इरेज कलर कर देंगे और ये इनेबल कर देंगे। ये हमारे पास इस तरह से बन गया है और इसे हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब ये हमारे पास हो गया है, ये फ्रेम बना है हमारा और मैंने इन सबको दोनों को भी मर्ज कर देना है। अब दोनों को मर्ज कर देना है और मर्ज करने से पहले मैं इस पर लगाऊंगी ये जो होता है एक ब्लैक डॉट भी शेप्स में से जाके लगाऊंगी। उसका जो होता है मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को इस तरह से समझ आती है नहीं तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के दोनों को प्रैक्टिकली बता दूंगी आपको कि दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये होता है कि अगर आप इस पे कलर की जगह टेक्सचर अप्लाई करेंगे ना इस पिक्चर पे, तो वो अच्छी तरह से नहीं होगा। अगर आपने पिक्चर की जगह कलर पे मतलब कलर में टेक्सचर अप्लाई करना है तो उसके लिए अगर आपने पहले ही रेस कलर किया हुआ है तो आपको ये स्टेप करना ज़रूरी है। बिकॉज इस तरह से जो होता है आपका बहुत अच्छी तरह होता है, जिस तरह आप वर्क करना चाह रही होती हैं उस तरह वर्क होता है। वरना क्या होता है कि जहाँ से आपने इरेज कलर किया होता है हमारा टेक्सचर वहाँ पर भी शो होने लग जाता है। ठीक है, ये अब हमारे पास हो गया है, फ्रेम बन गया। अब ये मैंने जितना हम जूम आउट करना चाह रहे हैं जूम आउट कर लें और इसमें ही मैं अभी लिखने लगी हूँ अपना RSB और RP भी और अकेडमी भी। ठीक है, आज हम इसमें पहले इसे हम टेक्सचर वगैरह दे लेते हैं, कलर वगैरह दे लेते हैं। मैं इसे टेक्सचर वही दूंगी। यहीं पे आते हैं हम यहाँ पे आके टेक्सचर वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। ये है हमारे पास टेक्सचर का, और टेक्सचर का ऑप्शन, टेक्सचर में से जाकर मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये आया मेरे पास टेक्सचर चेंज करने के बाद ये इस तरह का जो है इंटेंसिटी ज़रा कम कर लेंगे और ये मैं फिर आपको नेक्स्ट स्टेप्स पे लेके चलती हूँ। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। और उसके बाद उसके बाद हम इसमें अब कुछ लिखेंगे, जैसे कि हम अपनी अकेडमी का नाम लिखेंगे। वो मैं लिखने लगी हूँ। इसमें टेक्स्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट ऐड करेंगे सबसे पहले तो, देन हमारे पास अकेडमी का नाम वगैरह लिखा जाएगा। इस एडिट पे जाके हम RS लिखते हैं। ठीक है, RP लिख लिया मैंने इकट्ठा ही आज, और मैंने इसका जो है टेक्स्ट इंक्रीज़ कर दिया है ताकि मैं इसे क्लिक कर सकूं, वरना ये क्लिक नहीं होता जितना ये छोटा होता है। उसके बाद ये टेक्स्ट मैंने इतना कर लिया और इसके बाद मैं अब जाके फ़ॉन्ट में से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगी। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से कोई भी जो मुझे अच्छा लगे फ़ॉन्ट वो मैं ले लूँगी। और जो है ये मैंने आज ले लिया और ये RP लिखा हुआ है और इसे मैं जूम आउट कर लेती हूँ और ये मैंने यहाँ पे सेट कर देना है।
जहाँ पे ये अच्छा लगे। और इसके बाद आप जौन सा फ़ॉन्ट यहाँ पे ज़्यादा सूट करता है ना वो आप ले सकती हैं। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसे कर रही हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे आप लोगों का, ठीक है। मैं दोबारा से टेक्सचर में से जाके पिक सेलेक्ट कर लूँगी वही वाली, ठीक है। यही पिक्चर मैं दोबारा ले लूँगी और मैं इसे डन कर लूँगी और ये आरपी के अंदर भी आ जाएगी लिखी हुई। और इसमें स्ट्रोक वगैरह लगा लेंगे हम जो हमने लगाना हुआ। अभी हम जाएंगे इस स्ट्रोक पे, स्ट्रोक को इनेबल करेंगे और इस पे कलर लगा लेंगे जो से कलर का हम स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे वाइट ब्लैक कर लेती हूँ, ब्लैक ही अच्छा लगेगा। ब्लैक कर लिया और स्ट्रोक की विड्थ पूछ रहे थे कितनी करनी है, मैंने 6 कर दी है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इनर शेडो का। इनर शेडो मैंने इनर शेडो लगा लेते हैं, वो भी जी ब्लैक ही कर ली है मैंने। उसके बाद हम एम्बोस पे चलते हैं। एम्बोस का ऑप्शन अप्लाई करते ही यहाँ पे मैं इसे पहले इनेबल करूँगी। इनेबल करने के बाद इसे सेट करूँगी कि जहाँ पे ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। ये यहाँ पे ये सेट हो रहा है और यहाँ पे आके मैंने इसे जो है कलर इसे चेक करना है किस तरफ आ रहा है। उसके बाद हम इसकी इंटेंसिटी देखेंगे कि इंटेंसिटी हमने कितनी रखनी है। इंटेंसिटी मैंने इतनी रख ली है। उसके बाद हार्डनेस नहीं हमने करनी, बिवेल, और ये इंक्लूड स्ट्रोक और ये बिवेल, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है अब ज़रा। और दूसरी बात ये है कि अगर हम नहीं करना चाहते तो हम देखें ये इनर शेडो के बगैर ऐसा है और इनर शेडो के साथ इसका ये आ रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मैंने ये कर लिया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 3D का। 3D करना है तो कर लें। बाकी मैं अभी करने लगी हूँ इसमें और इसका जो डेप्थ है वो कम कर रही हूँ, ठीक है। डेप्थ मैंने कम कर दी है और कलर ऑटो नहीं रखा, कलर वही रखना है जो हम रखना चाहें। बाकी इसमें जो कलर है वो ब्लैक ही अभी तक तो अच्छा लग रहा है। बाकी इसकी डार्कनेस ख़त्म करनी है, ज़्यादा करनी है। मैंने नॉर्मल रख लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फिर से आप कौन से एंगल पे रखना चाह रहे हैं, तो मैं इस एंगल पे रखूँगी इसे। और उसके साथ अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये देखें लाइट एंगल का, कि लाइट कौन से एंगल पे आनी चाहिए, ठीक है। लाइट इस एंगल पे आनी चाहिए, अच्छा लगेगा इस तरह से, ठीक है, हो गया है। उसके बाद शेडो है हमारे पास, कि शेडो आपने रखनी है कितनी और किस तरह की। और उसके बाद आपने हार्डनेस देखनी है जो हमने बैकग्राउंड पे लगाया है और उसकी हार्डनेस मैंने इतनी रख लिया, ओके कर दिया। और अब मैं यहाँ पे एकेडमी लिखने लगी हूँ नीचे। यहाँ पे आके दोबारा डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे टेक्स्ट में आके एकेडमी लिख दिया है। एकेडमी लिखने के लिए यहाँ पे एडिट पे गई हूँ। एडिट पे जाके एकेडमी लिख लिया मैंने और इसे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से कुछ हो रही है। मैं इसका टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इस पर मैं वर्क करने लगी हूँ अपना। इसका फ़ॉन्ट चेंज होगा। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद जो है ना मैं ये इस पे देखते हैं हम अब कौन कौन सा ऑप्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने अभी ये एकेडमी का लिख लिया है, ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया मैंने और इसे मैंने कर दिया है स्टाइल्स में से जाके ज़रा जो है ना इसे बोल्ड कर दिया है और इसे ज़रा इसकी कर्व बना देते हैं ऊपर को, ठीक है ना, थोड़ी सी बस जस्ट लाइटली, ताकि ये अच्छा लगे और ये ज़रा आ जाए। ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और इसे मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँगी, ठीक है, हो गया। और ये मैंने जो एकेडमी है इसमें अब जाके इसका कलर जो है ना अभी सिलेक्ट नहीं किया, तो अभी हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे। कलर जो होता है मैं इसमें ग्रेडियंट ले रही हूँ। ग्रेडियंट लेके मैं इसे बाद में अब स्ट्रोक कोई भी नहीं दूंगी और उसके बाद 3D में भी हम नहीं इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और 3D में हम ये कर सकते हैं कि ये वाला मैं कर रही हूँ इस पर, ठीक है। और ये जो है मैंने कर लिया है और उसके बाद हम चलते हैं अब एम्बोस की तरफ। और एम्बोस में जाके मैंने इसे इनेबल किया है और इनेबल करने के बाद इसे पहले सेट करूँगी। सेट अगर आपका इस तरह ऑप्शन गायब हो गया ना तो आप सिंपली क्या किया करें कि यहाँ पे टेक्स्ट में से जाके छोटा बड़ा कर लिया करें।
ये हो गया सेट और इसे मैंने कर दिया ओके। और इसके बाद अब मैं आई हूँ दोबारा एम्बॉस पे, एम्बॉस इनेबल हुआ था तो मैं अब यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लूँगी जैसे मैं करना चाह रही हूँ। और उसके बाद बस ये मैंने इतनी ही करनी थी इसमें और मैंने ओके कर दिया। ये अब हमारा जो हो गया सारा तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है लेयर्स में से जाके इन तीनों को आपने मर्ज करना है। अगर ये कट आउट नहीं होता तो आप सेव कर लें, वरना आपने इसे तब तक एडजस्ट करते रहना है जब तक ये कट आउट होना बंद करते। मैं अभी देखने लगी हूँ मेरा कट आउट होता है या नहीं, मैंने ओके किया है। ये देखें RP कट आउट हुआ है, ये नोट करें आप, RP कट आउट हुआ है अकेडमी, ठीक है। अब RP को छोटा बड़ा करेंगे ताकि ये दोबारा कट आउट ना हो, ठीक है। इसे ऐसे कर दिया, इसे दोबारा से एडजस्ट करना है और फिर हमने सेव करना है जब तक ये जो होता है हमारा कट आउट होना बंद ना कर दे, ठीक है। मैं अभी ये करके इन्हें सेव करती हूँ, देन मैं एंड पे इसे पिक्चर को भी अटैच कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स आपने अभी तक जो भी सीखा आपने इस दफ़ा मुझे बिल्कुल मुनफरिद सा जो है लोगो बना के भेजना है और RP अकेडमी मतलब कि राइजिंग पेल्स अकेडमी का ही लोगो बना के भेजना है ताकि मैं आप सबके लोगो अपनी स्टेटस पे भी लगाऊं और जिसका मुझे लोगो अच्छा लगेगा उनका मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उन पे भी लोगो लगाऊंगी, ठीक है। सबका ग्रुप जिनके सबका जो लोगो होगा किसी ना किसी ग्रुप पे ज़रूर लगाया जाएगा जिनका अच्छा बना हुआ, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, हंसती रहें।